हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। कान्या की तरफ आया था मैं हिम्मतपुर डोटियाल में, तो मुझे दो महिलाएं मिली है जो कूड़ा गाड़ी चला रही थी और मुझे उत्सुकता हुई कि मैं देखूं आखिर ये है क्या। तो रवि के बिंदास बोल में अगर आप इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारी ग्रामीण महिलाएं क्या काम कर रही हैं और कितना शानदार काम कर रही हैं। और ये उन लोगों के लिए भी है जो जातिवाद की भावना से अलग हट के जो काम आपको मिले आपको करना चाहिए। कितना पैसा मिलता है क्या, उस पर बात करेंगे आज। हमारे पास रामनगर तहसील के इस ग्रामीण इलाके की दो महिलाएं मौजूद है। तो देखिए रवि के बिंदास बोल में, तो मैं बात करूंगा आपसे। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीना गुसाई है। और आपका नाम क्या है? जानकी देवी। जानकी देवी जी, ये दरअसल क्या है ये कूड़ा गाड़ी? जी, एक हम लोग ड्राइवर्स पे काम करते हैं। हाँ। 1.5 साल हो गया हमें ड्राइवर्स पे काम करते हुए। हाँ। हमारे ग्राम प्रधान जी हैं देवेंद्र परिहार, जो इस काम को कुछ लोग वेस्ट वॉरियर द्वारा इस काम को लेके आए थे यहाँ। वेस्ट वॉरियर द्वारा हम इस काम को अभी अपने हिम्मतपुर डोटियाल में कर रहे हैं और हमें 1.5 साल हो गया है। अच्छा, क्या बताइए, बच्चे कितने आपके? जी, दो बच्चे आपके। और आपके? मेरे भी 2 बेटे। 2 बच्चे। आपका नाम क्या बताया आपने? जानकी देवी। जानकी नेगी। आपका नाम? बीना गुसाई। बीना गुसाई। देखिए हमारे पहाड़ की उत्तराखंड की महिलाएं हैं और इतना शानदार मुझे आज देखने को मिला है। और देखिए बिल्कुल ड्राइविंग सीट में बैठी हुई है। तो एक बार मैं आपको दर्शन करा दूं पहले इस गाड़ी के। देखिए आप ड्राइवर से लीव एवरी प्लेस बेटर। देखिए ये ड्राइवर रखा हुआ है और देखिए आप रवि के बिंदास बोल में लाइव देख रहे हैं आप। सूखा कचरा संग्रहण वाहन सब जग के भली भांति धारी। देखिए आप लोग, तो रामनगर के इस खूबसूरत हिम्मतपुर डोटियाल की तरफ हम जा रहे हैं। और देखिए आप ये, अच्छा जब आपने ये काम किया तो कभी लोगों ने टोका नहीं? क्या बहुत लोगों ने बोले क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या बोला? जब स्टार्टिंग हमने किया था हाँ। तो हमें भी समझ में नहीं आया था कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ। जब वेस्ट वॉरियर टीम से हम मिले, उनसे बातचीत की और उन्होंने इस काम के बारे में समझाया हमें, तो हमें भी लगा कि हमें ये करना चाहिए, क्योंकि बहुत हटके है और अपने पर्यावरण के लिए हम ये काम कर रहे हैं। और लोगों ने तो इतने तक ताने दिए, जब हम बैग लेके, कूड़े का बैग लेके जब गांव में गलियों पे घूमते थे, तो लोगों ने बोला कबाड़ी वाले बोल के हमें, अच्छी फैमिली से वो करते हो, तुम लोग ये क्या काम कर रहे हो। तो उस समय हमें भी थोड़ा सा लगा था कि हमें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो हम वेस्ट वॉरियर की टीम से मिले हैं, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। उनके सपोर्ट से हम ये काम कर रहे हैं। आज पति ने, सास ने, देवर ने, ननद ने, जेठाई। हाँ, स्टार्टिंग में रहा कि सास ससुर ने बोला कि यार सब कुछ ठीक है, अपने बच्चों को देखो, ये क्या काम कर रहे हो और क्या कमी है तुम में। लेकिन कुछ अलग हटके करना चाहिए था। मन में ये था कि कुछ करना है, अलग करना है, और ये इतना अलग मिल गया। तो अच्छा, कितनी सैलरी मिलती है, कितना पैसा मिलता है आपको? पैसा नहीं, महीना हमने जब स्टार्ट किया था हमारे 1000-1500 रुपए से ज्यादा हमें नहीं मिलता है, क्योंकि एक घर से हमें 30 रुपया मिलता है। हाँ। और पूरा गांव भी इतना वो नहीं कि अभी हमें पूरे घर से कचरा नहीं मिलता। अच्छा, कूड़ा आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं? जी जी जी। हमारे वहाँ ये कहा जाता है कि अनुसूचित जाति का। जी जी जी। आपने उस लीग को भी हटाया है जी। तो कभी ये सरकार के संज्ञान में आया ये मामला कि हमारे जो है कथित तौर से जो हम अनुसूचित जाति के लोग हैं वो भी ये काम करके दिखा रहे हैं, और आपने जाति की भावना ही तोड़ दिया? वेरी गुड जी। हमारे उसमें पर्यावरण सखियां हैं हम, कानिया, हिम्मतपुर डोटियाल और सांवलदे, रिंगौड़ा। हम अलग अलग गांवों में काम करती हैं। सब लोग अपने अपने गांव में काम कर रही हैं। रिंगौड़ा वाले 3 या 4 गांव में शायद कलेक्शन करती हैं कूड़े को लेके। हमारे उसमें सभी प्रकार की महिलाएं हैं। कितने बजे से सुबह कब और शाम को कब करते हैं आप काम? जी, सुबह हम 7:30 बजे से भी स्टार्ट हो जाता है, शाम को 8, 8:30 भी हो जाता है हमें घर पहुँचते। तो सुबह कितने बजे? 7:30, 7-7:30 बजे। और 1-1.5 घंटा काम होता है? पूरे दिन भर का रहता है सर। जब कूड़ा कलेक्शन का पूरे गांव में घर घर जाके कूड़ा उठाना होता है। जी जी। और आपको कितना पैसा मिलता है? 1500, 2000। हाँ जी। और ये गाड़ी फ्री की? ये हमें वेस्ट वॉरियर द्वारा, रॉयल एनफील्ड द्वारा हमें मिली हुई है। मजा आ रहा है? सवारी पकड़ लिया करो। नहीं, ये हमने पर्यावरण को बचाने के लिए। देखिए मैं इन महिलाओं से कहना चाहता हूँ कि इनको दंडवत प्रणाम है। हमारे उत्तराखंड की बेटियां कहाँ पढ़ रही है? देखिए इसका ये वो है, पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन पर्यावरण सखियों के नाम से ये घर घर का ड्राई वेस्ट इकट्ठा कर रही हैं और इस गाड़ी में जाके ये पूरा इकट्ठा करेंगे वहां पे। और मैं वास्तव में बड़ा उत्साहित हूँ। अचानक यहाँ देखा मैंने लोगों को। दंडवत प्रणाम है दोनों को। और देखिए दोनों राजपूत परिवार की हैं, समझ कथित तौर से। और वो लोग जो इसको एक जाति का मानते हैं, उनके मुंह पर भी तमाचा है कि जो काम आप पकड़े आपको करना चाहिए, क्योंकि वो जो सफाई कर्मी है वो भी हमारे सच में पर्यावरण साथी है हमारे। तो वाल्मीकि समाज भी हमारे लिए गौरवान्वित समाज रहा है। और आज मुझे वास्तव में बड़ा गौरवान्वित फील हुआ कि इन लोगों का मैंने ये इंटरव्यू लिया है। वास्तव में आज आपने वो करके दिखाया जो शायद
तो 1.5 साल से आप लोग कर रहे हैं? जी 1.5 साल हो गया। कितनी महिलाएं इसमें मौजूद हैं? हम अपने गांव में 4 कर रही हैं, बाकी सब अलग अलग गांव से अपने अपने गांव में कर रहे हैं, अलग अलग पंचायत में। अब वो ताने आपको सुनने को नहीं मिलते? नहीं, सही लिया आपने। बस अब वो जब फील्ड में जब जाते हैं, गांव में घुसते हैं, अगर कोई कुछ ना बोले तो लगता है कि आज क्या हो गया? ये हमारा बहुत मतलब बुरा गया है। क्या बात? जब सुनने को मिले तो उसका जवाब देने में बहुत मजा अच्छा, आता है। और आपके बच्चे क्या कहते हैं? आप कुछ बोलते हैं बच्चे? बच्चे भी कुछ नहीं बोलते, बोलते बहुत अच्छा कर रहे हो। अच्छा अच्छा, एक चीज बोलना तो नहीं चाहिए, ठीक, दिखने वाले खूबसूरत आप लोग, कभी कोई टीज भी करता है जैसे आजकल माहौल है, कर ये लगता वैसा तो नहीं है, पर क्या कोई छेड़ता है या कभी ऐसा कुछ लगा आपको? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा लगा? गाँव वाले बहुत सपोर्टिव गाँव वाले है, supportive। मतलब हमें कभी 8 साढ़े 8 बजे भी बज भी जाता है, लेकिन वही जिन्होंने हमें स्टोर अभी दिया हुआ है वो हमें मतलब जब तक तो ये हम कूड़ा आगे इकट्ठा करोगे आप लोग? जी, जी। खुद ही हाथ से इकट्ठा करते हैं आप लोग? इकट्ठा करके उसको सेग्रीगेट करते हैं, उसको अलग अलग भागों में रखा जाता है, 22 भागों में छांटा 22 जाता भागों में है। छांटते, अपने हाथ से जी, छांटते हैं आप जी लोग? जी। देखिए, तो मैं अगर ये उत्तराखंड सरकार को देखने, मुझे लगता है कि मेहनताना बढ़ाया जाना चाहिए। फिलहाल एक विस्तृत रिपोर्ट फिर कभी रवि के बिंदास बोल देखिए। शुक्रिया। जय उत्तराखंड।